नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में भेंट मुलाकात अभियान के तहत दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के गुरु नानक जी सरोवर के पास मिलेट कैफे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक देवेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने केंद्र के विज्ञापन को लेकर कहा कि आज फिर भारत सरकार का विज्ञापन आया है, जिसमें जगदलपुर एयरपोर्ट जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है, इसकी सराहना हुई है। साथ ही बताया कि इसे जब से शुरू किया गया है तब से कई विकास हुए हैं। दूसरा, बिलासपुर भी हमारे कार्यालय से ही शुरू हुआ। वहीं सीएम ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में ईडी सक्रिय है, बीजेपी ईडी के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है और उनके केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि यहां सरकार नहीं आएगी। बता दें कि आज सीएम के भेंट मुलाकात के तहत प्रदेश भर में 12 अलग अलग कार्यक्रम हैं। कार्यकाल में ज्यादा अच्छा काम हुआ है और संधारण के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं। तो जितनी भी जो उपलब्धि है वो इस कार्यकाल का है, जिसका श्रेय भारत सरकार लेना चाह रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आवास के मामले में फिर से हम लोगों ने सर्वे कराया, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अभी 11 लाख घरों तक पहुंच गए। 10% के आसपास घरों में, 10% से अधिक घरों में हम लोग पहुंच चुके हैं केवल ये 8-9 दिन में। तो बहुत जल्दी ये सर्वे पूरा होगा। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले मंत्री सिंहदेव, सीएम भूपेश के चेहरे पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बीजेपी के पास नहीं है कोई चेहरा। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर भी बोले मंत्री टीएस सिंहदेव। संगठन को लेकर मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई है, ये कहना है मंत्री का। साथ ही कहा कि मीडिया से मिल रही है मुझे जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा जाएगा और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने बयान दिया, कहा कि सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ेंगे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर भी बोला है, कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, न ही उनसे इस बात पर चर्चा हुई, मीडिया के जरिए ही उन्हें पता चला है। हाईकमांड परिस्थिति और समय को देखते हुए फिर निर्णय लेते हैं कि बेस्ट क्या रहेगा। जो टीम चल रही है 75 पार, चेंज करना कि नहीं। हम जीत रहे हैं चुनाव, हर फीडबैक यही कहता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो चेंज क्यों करना। फिर दूसरे लोगों का विचार होता है नहीं और शायद अच्छा हो जाए चेंज करना, तो उन लोग कहते हैं कि चेंज पे विचार करिए। ये दोनों बातें हाईकमान तक जाती हैं, फिर वो निर्णय करेंगे कि चेंज करना नहीं। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जसपुर जिले के पहाड़ी कोरबा परिवार की आत्महत्या के मामले में बीजेपी की जांच समिति रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा संरक्षित जनजाति परिवार की आत्महत्या जांच में हमने पाया कि 2018 में उन्हें पीएम आवास मिला था। जब बीजेपी जांच दल उनके घर पहुंचा तो उनके घर में चावल तक नहीं था। बीजेपी ने पहाड़ी कोरबा दंपत्ति ने भूख के कारण आत्महत्या की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा उस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी कोरबा दंपत्ति के परिवार को राहत राशि देने की भी मांग की है। अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी, टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। तो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया कि लोग पीना छोड़ दें, तो आपके कहने से लोग पीना शुरू किए थे क्या? मुख्यमंत्री जी का बौद्धिक स्तर क्या है इस बयान से पता चलता है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को
पीटने और बीजेपी नेताओं की गाली देने को लेकर खबरें बने हैं। दूसरी तरफ उनके बयानों को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री तक को लपेटने में लगा है। मामले में पूर्व बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए बृहस्पति सिंह को सीएम का मानव बम बता दिया है। पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री मानव बम बनाकर रखे हैं, किसी को गाली देना है तो इस मानव बम का उपयोग करते हैं। कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांत ऐसे ही लोगों से उपजी है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पति सिंह को बहुत बढ़ावा दिया है। बृहस्पति सिंह ने घोटालों का पैसा बोल रहा है। माननीय इतना अधिक बढ़ा चढ़ा दिया है कि और इतना पैसा कमवा दिए हैं, भ्रष्टाचार का शिरोमणि बना हुए हैं और वो भ्रष्टाचार का पैसा बोल रहा है और इस तरह से अमर्यादित बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसे हम आप कोई भी सभ्य समाज नहीं सुन सकता। और ये तो उन्हीं लोग से उम्मीद किया जा सकता है। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के अंदर जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वे जेल जाएंगे। साथ ही बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ कठोर रहते थे, तो मैं भी भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रहूंगा और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर वही होगा। पूरा से लेके आज 2023 में हर बार उन्होंने कहा है कि देश के अंदर में जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई होगी, वो जेल में जाएंगे। और अभी उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कल ही उन्होंने कहा कि जो है हनुमान जी जो है, जिस प्रकार से जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ में कठोर रहते थे, तो मैं भी जो है वो जो है भ्रष्टाचारियों के प्रति जो है कठोर रहूंगा। कवर्धा में भूमाफिया अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पंडरिया के पुराने अस्पताल परिसर में ये भूमाफिया सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को हथियाने में लगे हैं। जानकारी सामने आई है कि नगर की सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जमीन को प्लॉटिंग कर खरीद और बिक्री का खेल जारी है। सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? शिकायतों के बाद भी सिर्फ खानापूर्ति कर कागजी कार्रवाई होती है। मामले में पंडरिया तहसील ने बताया कि पंडरिया बीएमओ से सूचना मिलने पर राजस्व विभाग के अधिकारी अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने गए थे, जहां कुछ लोगों का सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आया था कि अतिक्रमण हुई है, वो हॉस्पिटल की भूमि है, तो मौका पे हम गए थे पटवारी के साथ और कुछ अतिक्रमण पाया गया। वहाँ पे दीवार उठा दी गई है और सीमा से थोड़ा बाउंड्री जैसा बनाया गया है, तो विधिवत नोटिस तामील कर दी गई है और कार्यवाही अभी चल रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर जिला बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे जिले में गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान का शुरुआत की है। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला बीजेपी कार्यालय से होकर शहर दक्षिण मंडल में दुर्गा चौक, चौखड़िया पारा, इंदिरा नगर, नंदई चौक पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के जन विकास कार्यों को बताया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष शिव वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश बिस्ने, जिला कार्यालय मंत्री पवन निर्मलकर सहित कई लोग उपस्थित रहे।
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती तक घर घर चलो गांव का चलो अभियान का श्री गणेश 6 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज शहर में यहां से प्रारंभ के लगातार पूरे जिले भर में इस अभियान को और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि को जनता के बीच हम घर घर ले जाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। ये भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी सदस्य तय कर चुके हैं कि इस केंद्र सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। चिड़िया के शनिधाम में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में नगर सहित आसपास क्षेत्र के धर्म प्रेमियों ने महायज्ञ का परिक्रमा कर हवन पूजन में हिस्सा लिया। इस दौरान विदुषी आराधना शास्त्री ने कथा के माध्यम से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की महत्वता को बताया। इस कथा आयोजन में सबसे अधिक महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम में 1 घंटे तक नाग नागिन के जोड़े ने कथा सुनी और किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए कथा का आनंद लेकर वापस लौट गए। आग में खाना कौने जतन देख नहीं जाना जाने नहीं दिया क्या किया मुंह बनाने लगी। खैरागढ़ और जालबाना में नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि नए सत्र से पहले कलेक्टर ने पढ़ाई का स्तर परखा। इस दौरान उन्होंने टीचर से कहा कि वे विषय शिक्षण के साथ करियर मार्गदर्शन करें और सामान्य डिबेट के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। बता दें कि नए आत्मानंद स्कूल में 10 अप्रैल से प्रवेश होगा। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे। बीजेपी की बैठक को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि कई बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठित रूप से विपक्ष का धर्म निभा रही है और सक्रिय होकर कार्य कर रही है और सापे मोर्चा की अलग अलग दृष्टि से बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों दृष्टिकोण से राजनीति तैयार की जाएगी। 2023 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसी रणनीति तैयार की गई। पार्टी लगातार सांगठनिक रूप से और हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं उस दृष्टिकोण से आंदोलनात्मक रूप से सक्रिय होकर काम कर रही है। अभी सातों मोर्चा के अलग अलग रणनीतियों की दृष्टि से हमने बैठक आयोजित किया। आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय पवन साय जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार सांगठनिक रूप से और हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं उस दृष्टिकोण से आंदोलनात्मक रूप से सक्रिय होकर काम कर रही है। अभी सातों मोर्चा के अलग अलग रणनीतियों की दृष्टि से हमने बैठक आयोजित किया। आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय पवन साय जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार सांगठनिक रूप से और हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं उस दृष्टिकोण से आंदोलनात्मक रूप से सक्रिय होकर काम कर रही है। अभी सातों मोर्चा के अलग अलग रणनीतियों की दृष्टि से हमने बैठक आयोजित किया। आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय पवन साय जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी और माथुर के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूसा, उनके सीने में गोलियां उतारी, आदिवासियों की जमीन छीनी गई, उनको नहीं भूलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों को अशिक्षा के दरवाजे में धकेल दिया गया है, सारे स्कूल बंद करवा दिए गए, उनको आदिवासी लोग नहीं भूलेंगे। में आदिवासियों को उन्होंने नक्सली बता के जेल में ठूसा, उसके सीने में गोलियां उतारी, वो भूलेंगे नहीं। उनकी जमीनें छीनी, उसको नहीं भूलेंगे। उनको अशिक्षा के दरवाजे में ढकेल दिया, सारे स्कूलें बंद करवा दी, उसको नहीं भूलेंगे लोग।
सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखा। सीएम भूपेश बघेल ने 11 बिंदु लिखकर कहा कि उम्मीद है कि इन मांगों की पूर्ति के लिए आप पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से निरंतर अनुरोध किया है। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक से गुहार लगाई गई है। अब जब विधानसभा चुनाव आए हैं तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को राज्य के नागरिकों के हितों की याद आई। सीएम ने पत्र के जरिए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बाद भी राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए बीजेपी विधायक दल पीएम मोदी से जीएसटी क्षतिपूर्ति, नगरनार स्टील प्लांट और जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा करें। तेरह अप्रैल को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार का चयन बस्तर क्षेत्र से ही तय होता है। कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के चर्चे भी तेज हो गए हैं। इस पर पीसीसी अध्यक्ष बदलाव को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। मैं 2023 की विधानसभा नजदीक है, इसको लेकर जो है चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या आप पार्टी, सभी अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी शुरू कर दिए हैं। पार्टी भी अपने तैयारी शुरू कर दी है। 13 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही है, क्या तैयारी इसको लेकर चर्चा की? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी बस्तर संभावित दौरा कार्यक्रम बढ़ रहा है। महिला कांग्रेस के महिला सम्मेलन में भाग लेंगी और बस्तर में जबरदस्त उत्साह है। संगठन स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 महामंत्रियों को वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जबरदस्त उत्साह है। बस्तर में पहली बार आदरणीय प्रियंका गांधी जी आएंगी तो सत्ता संगठन के लोग भी उसमें भाग लेंगे। हमें लगता है कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है बस्तर के जनता आदरणीय प्रियंका गांधी को हम स्वागत करेंगे और महिलाओं को संबोधित करेंगे और महिलाओं को दिशा निर्देश भी देंगे। बस्तर को ही क्यों चुना है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, बस्तर के विकास के लिए, बस्तर में महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही। महिलाओं का स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि बस्तर की जनता का लाभ वहाँ की हमारी सरकार की नीतियों से मिल रहा है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुँचा जाता है। बस्तर में हम 12 विधायक हैं। आने वाले 2023 के चुनाव में बस्तर से ज्यादा विधायक जीते, हमारी तैयारी है। कांग्रेस के संगठन में एक हलचल है और पीसीसी अध्यक्ष चेंज होने को लेकर जो है कुछ विधायक दिल्ली भी गए थे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान किसको बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता। हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारियां दी थी। 4 साल मेरा कार्यकाल भी हो गया है। हम संगठन स्तर पर आगे की चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। संगठन का सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। बाकी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा हमको सबको स्वीकार आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखो, ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का क्या है, एक तो बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी तो मैं निभा ही रहा हूँ। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, इन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है पीसीसी अध्यक्ष की, उसको मैं निभा रहा हूं और संगठन में परिवर्तन होते रहता है। आने वाली है प्रियंका गांधी, इसको लेकर जो है पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। कवर्धा में पंडरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास को खाली करा दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनके पूरे परिवार ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, ऐसे परिवार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के करीबी अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करके और उनकी आवाज को दबाने के लिए जो केंद्र की सरकार ने जो अजेंडा अपनाया है, उसके
खिलाफ में पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में, ब्लॉकों में प्रेस वार्ता और आंदोलन किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और लोकतंत्र में हमारी लोकतंत्र पूरे विश्व में जानी जाती है, और विपक्ष के इतने बड़े नेता को जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और 4 बार के सांसद हैं, जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि स्वच्छ राजनीति के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। मीडिया द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 4 बार के हमारे सांसद श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को एक छोटे से मामले में आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और 2 साल की अधिकतम सजा दी जाती है, जबकि ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं दी गई। खबर बैकुंठपुर से है, जहां कोरिया जिले के पटना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि किस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। उन्हें लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को सार्वजनिक करने की कोशिश की, जिस वजह से उनके विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है? आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था और जिला स्तर पर हमारी प्रेस वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें प्रदेश स्तर से पदाधिकारी आए थे। कोरिया जिला में भी आदरणीय सफी खान जी आए थे, प्रेस वार्ता उनके द्वारा दिया गया और तय किया गया था प्रदेश द्वारा कि 5 तारीख तक, जो आज अंतिम दिवस है, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जाकर नीचे के स्तर में जहां हाट बाजार लगते हैं वहां लोगों को बुलाकर, पत्रकार साथियों को बुलाकर इस पत्रकार वार्ता का विस्तार किया जाए, जो आज प्रदेश के निर्देशानुसार हम सब लोग पटना में यहाँ पर उपस्थित होकर यह पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। जो मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रेस वार्ता पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सभी अध्यक्षों और वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर किया जा रहा है। और जो दिल्ली की सरकार है, मोदी सरकार, वो राहुल गांधी और कांग्रेस से डरती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।